गाइस आज हम देखने वाले हैं लारावेल में कि राउट मॉडल बाइंडिंग होती क्या है बेसिकली और काफ़ी इजी है और मतलब ये मान के चलिए इसका यूज़ अगर आपको समझ में आ गया तो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा लारावेल में। ठीक है, तो राउट मॉडल बाइंडिंग होती क्या है वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मेरा पहला पॉइंट है कि राउट और मॉडल को कंबाइंड कर देना, उसको बोलते हैं हम राउट मॉडल बाइंडिंग। मतलब दोनों को एक साथ बाइंड कर देना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं राउट मॉडल बाइंडिंग। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट आर द पर्पस ऑफ राउट मॉडल बाइंडिंग। अगर आपने कभी भी देखा हो, अगर आप आईडी के बेस पर डेटा ले रहे हो या आपको पर्पस पड़ता है कि लाइक हमें ओनली एक ही रो का डेटा चाहिए, ओनली एक ही रो का, या जब आप आईडी या कुछ भी पास करें राउटर में तो आपको उससे रिलेटेड डेटा मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है राउट मॉडल बाइंडिंग के बेस पर आपको काफी हेल्पफुल कर देता है और आपका कम कोड में आपका सारा काम कर देता है। मतलब अगर आप जैसे आप लाइक मान के चलिए राउट जो होता है आपका यहाँ पे, लाइक मैं स्लैश करके 1 पास करूँ तो मेरे को 1 या 2 का डेटा मिल जाए। लाइक अगर मैंने यहाँ 2 पास किया तो मेरा 2 से रिलेटेड जो भी डेटा है वो मेरे को मिल जाए। ठीक है, तो आप ऐसे कंडीशन में राउट मॉडल बाइंडिंग यूज करिए जो कम कोड में आपको डेटा ला करके दे देता है। ठीक है, इसका पर्पस ही होता है और लारावेल में ऐसा ही करना चाहिए, जो कि आज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ हाउ टू यूज राउट मॉडल बाइंडिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी एक टेबल है जो कि कोडर नाम का एक डेटाबेस है, जिसमें स्टूडेंट्स नाम की टेबल है, जिसमें आईडी नेम एंड ईमेल डला हुआ है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि जैसे ही मैं राउट में लाइक मैं यहाँ पर अगर अपना पोर्ट जो यूज कर रहा हूँ वो 1227 चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैं स्लैश करके मेरा कुछ यूआरएल होगा। ठीक है, लाइक मान के चलिए डेटा, या मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर 1 पास करूँ तो मेरे को जो है मेरा डेटा मिलना चाहिए जो मेरा स्टूडेंट 1 आईडी से रिलेटेड है। तो चलिए हम इस काम को करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, एक कंट्रोलर। ठीक है, तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर। काफ़ी इजी रहेगा ये, आपको मेथड समझ में आ गया तो, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल देने वाला है, आपकी मदद करेगा काफ़ी लोगों की। तो अब मैं यहाँ पे एक मॉडल बनाने वाला हूँ, PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड देन मैं यहाँ पे बना लूँगा स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट मॉडल बना लिया। जैसा कि मेरा यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट बनाया है। ठीक है, अब मैं जाऊँगा सबसे पहले राउट। ठीक है, राउट में क्या करूँगा, अपना यूज़ करूँगा अपना कंट्रोलर। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ऐप अंडर स्लैश कंट्रोलर्स एंड देन जो हमारे सॉरी HTTP लगाना भूल गया मैं, ऐप HTTP स्लैश कंट्रोलर्स एंड देन हमारे जो कंट्रोलर का नाम है वो है स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है गाइस, यहाँ पे बना है आपका ऐप HTTP कंट्रोलर्स स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक राउट सेट कर लेता हूँ। बेसिकली वो करना जरूरी है मेरे को, राउट कॉलन गेट एंड देन यहाँ पे क्या हो, अगर कोई यहाँ पे लाइक स्टूडेंट पास कर रहा है तो क्या होना चाहिए, हमारा जो है कंट्रोलर कॉल होगा स्टूडेंट कंट्रोलर एंड देन उसकी क्लास और उसका एक मेथड कॉल होगा इंडेक्स। इतना काम हमने कर लिया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पब्लिक फंक्शन और इंडेक्स मेथड बना लेते हैं हम यहाँ पे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सिंपल यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं फिलहाल में चल रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए हाई। एंड देन मैं यहाँ पर ना एक बार ऑप्टिमाइज जरूर करूँगा अपना प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरा कैसे ज़्यादा ले रहा होता है। पहले मैं स्टूडेंट ही चला रहा हूँ, देख सकते हैं हाई आ गया है। अब मैं यहाँ पर लाइक अगर 1 पास करूँ तो मेरे को 1 का डेटा मिलना चाहिए, 2 पास करूँ तो 2 का। अगर मैं यहाँ पे कोई नेम भी पास करूँ ना, लाइक संदीप या संजीव, जो भी नेम मैं पास करूँ, लाइक यहाँ पे संजीव भी मैंने पास किया, तो उससे रिलेटेड मेरे को डेटा मिलना चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, राउट की हेल्प से। तो देखिए अभी हमने क्या किया, एक राउट बनाया, कंट्रोलर बनाया। अभी हमने राउट और मॉडल को बाइंड नहीं किया है, वो हम करते हैं। राउट ये रहा हमारा एंड देन हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में और यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना मॉडल कंट्रोलर के अंदर। तो यूज ऐप HTTP स्लैश HTTP एंड देन आपका जो है मॉडल्स है, मॉडल्स आप अंदर जाएंगे, सॉरी HTTP के अंदर नहीं होता ना, मैं भी गलत जा रहा हूँ, स्लैश मॉडल्स एंड देन जो है आपका स्टूडेंट है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका मॉडल ये रहा एंड देन स्टूडेंट ये रहा। ठीक है, हमें उसमें कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है मॉडल में, हम सिंपल यहीं पे क्या करने वाले हैं, कुछ काम
बकाया रह गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं पास कर रहा हूँ लाइक 1, पहले आईडी के बेस पर ही हम देखते हैं। तो अभी हमने क्या किया, राउटर अभी हमारा कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो राउट को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, स्टूडेंट के आगे जो आईडी आ रही है, लाइक मैं यहाँ पर कुछ भी नेम रख सकता हूँ, ठीक है, आईडी रख सकते हो। पर ये है कि हमें यहाँ पे नेम भी चलाना है, अपनी ईमेल भी चलानी है, तो उससे रिलेटेड भी डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक की नाम का यहाँ पर मैंने पास कर दिया नेम, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर जो है गेट कर लूंगा इंडेक्स मेथड में। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा, तो हमारा जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। हालांकि आप पहले क्या लिखते थे, अगर रिक्वेस्ट क्लास यूज कर रहे होते हो तो आप क्या करते थे, रिक्वेस्ट $REQ या कुछ भी समथिंग। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उस मॉडल को यहाँ पे पास कर दोगे और यहाँ पर आप वो की पास कर दोगे जो आपने वहाँ पे पास किया। लाइक यहाँ पर जो है, जरूरी नहीं है कि ये ही नेम आप यहाँ पे रखें, ठीक है। मैंने ये नेम सेम रख लिया, आप कोई भी नेम रख सकते हैं, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से क्या करूंगा, सिंपल रिटर्न कर दूंगा $की, ठीक है। मैंने यहाँ से सिंपल क्या कर दिया, $की रिटर्न। एंड देन देखिएगा गाइस, मैं थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को, और मैं यहाँ पे हिट करता हूँ, एंटर किया मैंने। तो एंटर करते ही देख सकते हैं आपको, हम मतलब हमने कितना सा काम किया और हमें देखिए कितना मतलब बढ़िया तरीके से डेटा उसने दे दिया। देखिए आईडी क्या है 1, मैंने संदीप नेम आना चाहिए और ईमेल भी आ रही है, ठीक है। अगर मैं लाइक यहाँ पे पास करता हूँ 6, तो देख सकते हैं 6 नेम का जो 6 का जो रिकॉर्ड था वो आईडी के बेस पर वो आपको मिल गया। पर आपने ये गौर किया कि ये बाय डिफॉल्ट आईडी के रूप में ही इसको गेट कर रहा है, मतलब ये वाली आईडीज को हमारा चला रहा है, ठीक है। अब हमें नेम के बेस पर चाहिए तो हम क्या करें, और ईमेल के बेस पर चाहिए तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए, अगर देखिए मान के चलिए आप नेम के साथ कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, की के आगे आपको करना है कॉलन, ठीक है। कॉलन के आगे आपको लिखना है जो आपका यहाँ पर कॉलम नेम है। लाइक मेरा है यहाँ पे नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम पास कर दिया। एंड देन मैं यहाँ पर सेम यहीं पे हमारा काम चलने वाला है और मैं यहाँ पर पास करता हूँ लाइक संदीप, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अभी थोड़ा मुझे ऑप्टिमाइज करना होगा। एंड देन रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मेरे को संदीप नेम से डेटा आ गया। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे सुरेश नेम डालता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, डाल के देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे डेटा मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को जो है ईमेल के बेस पर भी डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो है ईमेल पास करता हूँ अभी फिलहाल में। तो मेरे को सुरेश का डेटा मिलना चाहिए था, ठीक है, पर अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, अपने ईमेल को कनेक्ट नहीं किया। तो हमारा यहाँ पे जो कॉलम नेम है वो है ईमेल, तो हम यहाँ पर भी ईमेल डालेंगे, ठीक है। ईमेल डालेंगे एंड देन यहाँ पर तो कुछ छेड़खानी की करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे मैं ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ। आई होप कि आपका ऑप्टिमाइज ना मांगता हो, ठीक है। एंड देन मैं एंटर रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं suresh@gmail.com का डेटा आ चुका है। अगर मान के चलिए यहाँ पर जो है डबल डेटा है, ठीक है, मान के चलिए suresh@gmail.com और संजीव की भी यहाँ पर सेम डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको एक ही डेटा देने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ही डेटा देने वाला है। अगर आपको चाहिए कि मल्टीपल डेटा निकले तो आप यहाँ पे ऑल करके ऑल डेटा निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं मतलब सारा ही डेटा दे दिया इसने, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऑल डेटा भी निकाल सकते हैं, पर ये जो है बेकार रूल है। देखिए जब भी आप आईडी वगैरह पास कर रहे होते हो राउटर में, तब आपको पर्टिकुलर चाहिए होता है डेटा। ऑल कर दोगे तो आपको पूरा ही डेटा मिल जाएगा, इसका फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ पर एक ही डेटा पाना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं हम नेम के बेस पर भी लगा पा रहे हैं, ईमेल के बेस पर भी, आईडी के बेस पर भी, ठीक है। तो इतना यूज होता है इसका। जो आपको राउटर और मॉडल को बाइंड कैसे करना होता है ये मैंने आपको बताया। राउट के बेस पर ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, राउट से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे अपने मॉडल के लिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।